सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू की है। सिसोदिया के खिलाफ एपी के सोशल मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में गड़बड़ी के आरोप में जांच शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर हुए इस शो में आर्थिक रूप से गड़बड़ी के आरोप हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। स्वागत है मोदी जी, आइए मैदान में। कल सुबह आपकी सीबीआई का अपने घर और दफ्तर में इंतजार करूंगा। देखते हैं कितना जोर है आपके बाजुए कातिल में। इससे पहले सीबीआई केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी जांच शुरू कर चुकी है। सत्येंद्र जैन पर उनकी बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक में एडवाइजर के तौर पर नियुक्ति देने का आरोप है। जांच की सिफारिश एलजी ने की थी। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भर्तियों में कथित अनियमितताओं के मामले में समन जारी किया है। 30 हजारी कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी को मामले की जांच करने और इस अपराध में कथित तौर पर मालीवाल के सहयोगी की पहचान करने का भी निर्देश दिया है। जज ने कहा कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। स्वाति मालीवाल को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल को आज अपना जवाब चुनाव आयोग को सौंपना है। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को गोवा में केजरीवाल के भाषण के दौरान की गई एक बात को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए 16 जनवरी को नोटिस जारी किया था। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में एक चुनावी रैली में कहा था कि इस बार चुनाव में बीजेपी कांग्रेस वाले पैसे देने आए तो मना मत कीजिए, पैसे ले लेना लेकिन वोट एपी को ही देना। यूपी की सरदना विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट संगीत सोम के खिलाफ कथित तौर पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि संगीत सोम का प्रचार कर रहे वाहन के जरिए स्क्रीन पर दादरी कांड समेत संगीत सोम के भाषण के विवादास्पद हिस्सों को दिखाया जा रहा था। पुलिस ने कथित सीडी को जब्त कर लिया है। संगीत सोम के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 यानी डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 125 के तहत केस दर्ज हुआ है। हालांकि संगीत सोम का दावा है कि सीडी में कुछ भी विवादित नहीं है। उन्होंने वही दिखाया जो मीडिया दिखा चुकी है। कानपुर रेल हादसे के आईएसआई लिंक का खुलासा करने वाले तीनों आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बिहार के मोतिहारी से पकड़े गए तीनों आरोपियों से खुफिया एजेंसी रॉ, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और रेलवे पुलिस ने पूछताछ की। इसके अलावा यूपी बिहार एटीएस ने भी तीनों से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे को सुरक्षा के इंतजाम और कड़े करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने भी बिहार पुलिस से रेल दुर्घटना में आईएसआई के कनेक्शन के बारे में रिपोर्ट मांगी है। नोटबंदी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल कल संसद के वित्त मामलों की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के सवाल जवाब के दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह उर्जित पटेल के बचाव में आगे आए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उर्जित से पूछा था कि पैसे निकालने पर लगी पाबंदी कब खत्म होगी। इस पर मनमोहन सिंह ने आरबीआई गवर्नर से कहा कि आप इसका जवाब मत दीजिए। संसदीय समिति से आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नोटबंदी के बाद 9,20,000 करोड़ के नए नोट जारी किए गए हैं। उर्जित के मुताबिक नोटबंदी को लेकर आरबीआई की सरकार से बातचीत करीब 1 साल पहले शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर के जवाब से विपक्ष के सांसद नाखुश नजर आए। नोटबंदी के मुद्दे पर उर्जित पटेल 20 जनवरी को संसद की लोक लेखा समिति के सामने भी पेश होने वाले हैं। तमिलनाडु के सीएम ओ पनीरसेल्वम आज पीएम मोदी से मिलकर जलीकट्टू पर बैन हटाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग करेंगे। पनीरसेल्वम के साथ एआईएडीएमके के 49 सांसद भी होंगे। ये डेलीगेशन इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करेगा। जलीकट्टू पर पाबंदी के खिलाफ हजारों लोगों ने चेन्नई के मरीना बीच पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहनकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने मरीना बीच पर पेटा के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। पेटा की अर्जी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर बैन लगा रखा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरटीआई के जरिए उनकी डिग्रियों पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। ये खुलासा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने किया है। एसओएल ने बुधवार को केंद्रीय सूचना आयोग को इस बारे में जानकारी दी। अब सीआईसी ने स्मृति ईरानी का पूरा एजुकेशन रिकॉर्ड तलब किया है। इसके अलावा सीआईसी से स्मृति ईरानी के बोर्ड एग्जाम की डिटेल भी मांगी है। आयोग ने डीयू के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के फॉर्मूले पर आज फाइनल मुहर लग सकती है। माना जा रहा था कि बुधवार को गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, पर कुछ बातों पर पेच फंसने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी की परंपरागत सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। इसीलिए आरएलडी ने महागठबंधन में शामिल होने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इधर समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति को अमेठी से टिकट देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने अमेठी की सभी विधानसभा सीटों पर दावा किया है।
जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक आरएलडी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। खबर है कि आज आरएलडी अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। राष्ट्रीय लोकदल के एक बड़े नेता ने नाम न बताने की शर्त पर जी न्यूज से कहा कि गठबंधन की संभावना बहुत कम है। अखिलेश यादव ने अभी तक आरएलडी के किसी भी नेता से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं की। कांग्रेस की तरफ से जरूर बात हुई थी। आरएलडी के एक बड़े नेता का कहना है कि सपा के कुछ यूथ नेता जरूर व्हाट्सएप और फोन पर बात कर रहे हैं। आज से जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 10वें एडिशन की शुरुआत होने जा रही है। जयपुर के दिग पैलेस में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मशहूर गीतकार और कवि गुलजार के संबोधन के साथ लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत होगी। इस बार जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की थीम द फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70 होगी। 5 दिन चलने वाले फेस्टिवल में 250 लेखक, विचारक, राजनीतिज्ञ, मशहूर हस्तियां हिस्सा लेंगे।